नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर किसी से गलती हो जाए, किसी से भूल हो जाए, तो उसका शुभ चिंतन बनकर उसके कान में वो गलती के, गांव में नहीं। इस बात का ध्यान रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 जून 2024 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और 6 जून की पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में शनिदेव की अद्भुत महाआरती का आयोजन है। खाली दर्शन करने से कष्ट मिटेंगे। जरूर पधारे और करे दर्शन। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वत्सस, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन यदि आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना आता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे।
जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों सिर चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है। शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से 10 और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है, लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दृश्यों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है। खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी, ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए, घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर।
और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कि कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं राशि चक्र की पहली राशि की बात करूंगा कि शनिदेव 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि भद चक्र की पहली राशि है और मेष राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 11वें भाव में वक्री होंगे। मेष राशि वालों को शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति है, जीवन का लक्ष्य है, और 11वां भाव आय है, आपकी इच्छाएं हैं, लाभ है, सोशल सर्कल आपका मित्र है, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता भी 11वां भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदशी से सिंह राशि पंचम भाव को देखेंगे। तीसरी पूर्णदशी लगन भाव मेष राशि पर है और 10वीं पूर्णदशी अष्टम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। अब क्योंकि वक्री हो रहे तो वक्री दृष्टि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए तीसरी वक्री दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर रहेगी, धनु राशि पर। सप्तम दृष्टि पंचम भाव सिंह राशि और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। 10वीं दृष्टि दूसरे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। मित्रों साथियों, इन संपूर्ण ग्रह युगा को देखते हुए मेष राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन क्या संकेत दे रहेगा, लगन और चंद्र राशि के हिसाब से मोटा मोटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। शनिदेव इस अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह युग कारक होता है, बली अवस्था में रहता है, और मैं कह सकता हूं कि 12 के 12 राशियों के लिए शनिदेव उत्तम फल प्रदान करें। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य की गुणवत्ता का पूरा लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में मिली जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने की वजह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मनोनुकूल प्रमोशन और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर मनोनुकूल कार्य और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। आपके आसपास उत्तम मित्रों का जमावड़ा रहेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता में वृद्धि होगी। मित्रों साथियों, आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, मनोनुकूल कार्य को लेकर नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। शनिदेव आपको पूर्ण सहयोग करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे। कारोबार में परिवर्तन के बेहतर अवसर प्रदान होंगे। कारोबार में किया गया परिश्रम अच्छा लाभ देगा। आपकी दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच, आपका अंतर्ज्ञान हर परेशानी से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगा। अपनी सकारात्मक सोच, कूटनीति का सहारा लेकर अपने कारोबार को तरक्की में ऊंचा करेंगे। आपकी तरक्की होगी, सामाजिक संपर्क का लाभ मिलेगा, भूमि और भवन की प्राप्ति का योग और नए भवन कंस्ट्रक्शन का या घर में रेनोवेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, आप नई जमीन खरीद सकते हैं, तो बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी संबंधों में समरसता आएगी, परंतु 4 महीने 19 दिन में सामाजिक और पारिवारिक और वैवाहिक मानवीय मर्यादाओं का पालन पवित्रता के साथ करना होगा। यह है उपाय। सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो चाहे वैवाहिक, मानवीय मर्यादाओं का पालन पवित्रता से करना बहुत जरूरी होगा। शनिदेव कर्म फलदाता है, यहां आप उनको दोष नहीं देंगे। यदि मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो फिर ये सब हानि में बदलेगा, ध्यान रखिएगा। निजी रिश्तों में पवित्रता चाहिए ना, वरना ये खटास आपको मुसीबत में डाल देगी। वक्री शनिदेव की 11वें भाव में बात करूं तो जहां तक कारोबार की बात है, व्यवसाय की बात है, नौकरी की बात है, पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। नौकरी व्यवसाय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पदोन्नति के साथ साथ नए रोजगार के साधन आपको उपलब्ध होंगे। अद्भुत है, आपको कहीं परेशानी नहीं। तो जिस तरह के घर योगायोग है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, उत्तम अवसर है। और युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में है। कार्य में सफलता मिलेगी, रोजगार के साधनों पर, शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, क्योंकि वो 11वें घर में बैठकर पंचम घर को दे। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के लिए उत्तम अवसर है। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा मौका मिलेगा। यह था शनिदेव का मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में वक्री होने का फलादेश। अब क्या है कि दृष्टियों की बड़ी टेंशन है हर जगह दिलाक भी, शनि इस तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि। तो मैं अब आपको दृष्टियों की चर्चा करूंगा, और सबसे पहले मैं दृष्टि चर्चा में जो भय रहता है वो तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि का मतलब है जहां पर शनिदेव विराजमान है, जैसे कि मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में, तो तीसरी दृष्टि कहां है? लगन पर है। यानी उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण बाकी है। इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों का पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, या उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा यानी पुरुषार्थ भाव है। आप चाहते हो कि आपको मान सम्मान मिले, आपके कार्यों में सफलता मिले, आप औरों को भी मान सम्मान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको अपना
अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान तीसरी दृष्टि से लगन भाव मेष राशि को देख रहे हैं। तो जो गणना ये कह रही है कि साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध बनेंगे और व्यापार और नौकरी की स्थिति बनो। यह है तीसरी दृष्टि आपके लिए इस समय बड़ा उत्तम है। अब इन तीन विद्वानों, मैंने कहा था ना कि ऋषि भृगु, पारशेष और लंकेश, इन तीनों के सिद्धांतों में एक कहते हैं कि भाई शनि महाराज की वक्री उल्टा भी देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर सातवीं दृष्टि सेम रहेगी सिंह राशि पर। मेष राशि और मेष लगन वालों की तीसरी उल्टी दृष्टि भाग्य स्थान धनु राशि पर रहेगी। वहां भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, देश विदेश की लंबी यात्राओं का योग है, घर परिवार में विविध सदस्यों से आपके रुके हुए काम बनेंगे। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो कामकाज कारोबार के लिए जो विघ्न परेशानियां बाधाएं हैं उसमें कमी आएगी। बहुत सी परेशानियों का निवारण, चाहे वो पेपर वर्क हो, चाहे वीजा हो, चाहे ग्रीन कार्ड वगैरह, जो भी आप समझते हैं, जो लोग विदेशों में उन्हें भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यह है तीसरी दृष्टि। अब बात करूंगा दसम दृष्टि, और ये मेरा 40 सालों का अनुभव है भाई जो मैं आपसे कह रहा हूं। इन 40 सालों में मैंने पाया है कि दसम दृष्टि सदा उत्तम फल देती है शनिदेव की। दसम दृष्टि को मैंने कभी रुकावट और बाधा देते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने कहा ना कि डिले जरूर है, थोड़ा धीरे चलते हैं, लेकिन डिनाई कभी नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष के 10वें अगर स्वयं किसी भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उस भाव में शुभता आएगी और बली रहेगा, उस भाव की एफिशिएंसी अलग ही रहेगी। यह संभव है उसका लाभ जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त हो। ऐसा मैंने सुना है कि शनिदेव विशेष 36वें साल 37वें साल में अच्छा फल देते, लेकिन दसम एक्सपेक्ट जहां पर भी होगा, दसम एस्पेक्ट जहां भी होगा वहां सफलता मिलेगी। व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा, भले ही धीरे धीरे लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दशा से अष्टम भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे, और वो साधना का भाव है, रहस्यों का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, सफलता का संकेत नजर आ रहा है। सुख समृद्धि विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी, हर क्षेत्र में अकस्मात लाभ मिलेगा, शोध और साधना की और मन अग्रसर होगा। एक बात देखिएगा, हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये अष्टम भाव जीवन साथी से संबंधित है। जीवन साथी के ससुराल पक्ष कह सकते हैं, उससे भी संबंध, थोड़ा सा जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में कड़वाट नहीं आए, विनम्रता और पवित्रता का परिचय देना पड़ेगा। अब 10वीं दृष्टि उल्टी देखे तो दूसरे भाव वृषभ राशि पे रहेगी। दूसरा भाव परिवार है, धन है, बरकत है, बचत है। तो यहां धन प्राप्ति की साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक लाभ के साधन प्राप्त होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कुटुंब परिवार का साथ मिलेगा, वाणी की चतुराई से काम बनेंगे, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दूसरा 7वां भाव मार्केश भी होता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, विशेषकर संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चीजें जिन पर ध्यान। यदि आप प्रेग्नेंट है, इस समय प्रेगनेंसी है आपकी, आपने कंसीव किया तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। तीसरी और दसम दृष्टि के लिए मेरे 40 साल का अनुभव की मैं एक उपाय बता रहा हूं जो बहुत अद्भुत है, कि आप नियम बना दीजिएगा इन 4 महीना 19 दिन, हर शनिवार और हर मंगलवार को सुंदरकांड अपने घर में जरूर करिए। सुंदरकांड हमेशा या तो 3:30 से 5:30 के बीच में करिए, या 9 से रात्रि 11 बजे के बीच में करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करिएगा। हनुमान जी की प्रशंसा है, भयभीत मत होइएगा कि साहब हम हनुमान चालीसा, हर व्यक्ति हनुमान चालीसा कर सकता है। हनुमान अष्टक का पाठ मंगलवार को करना अति उत्तम रहेगा। लावारिस व्यक्ति के दाह संस्कार में मदद करिएगा, बहुत उत्तम फल मिलेगा। गरीब को भोजन कराइएगा, कुत्तों को भोजन देना उत्तम रहेगा। ये तीसरी और दसम दृष्टि के लिए उपाय उत्तम है। अब आप कहेंगे दाती महाराज हम सावधानियां क्या बरतें? तो देखो भाई, मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव वक्री भ्रमण करें, है लाभ है, सफलता है, बहुत बहुत अच्छा है। मित्रों, सप्तम दृष्टि से प्रत्येक ग्रह देखता है, हर ग्रह अपने से 7वें देखता है। तो 11वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण से सिंह राशि पंचम भाव को देंगे, और सिंह राशि के मालिक कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव से शनिदेव की मित्रता नहीं है, परस्पर शत्रुता ऐसा कहते हैं। लेकिन देखिए शनि ऐसे कहते हैं, पिता कभी किसी पुत्र से शत्रुता नहीं, इसके पीछे भी कहानी मैंने कई बार सुनाई आप लोगों को। लेकिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं, विशेष रूप से सावधानी किस बात की? तो विशेष इस समय साथियों, उच्च अधिकारियों, पारिवारिक सदस्यों कार्य में नुक्ताचीनी से बचना होगा। चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे आपके साथी हो, चाहे पारिवारिक सदस्य, व्यर्थ की नुक्ताचीनी नहीं करें, एक पहली सावधानी। दूसरा है व्यवसाय, नौकरी, परिवार में नकारात्मक विचार शैली बाधाओं दे रही है कामों में, तो इससे बचिएगा। संतान पक्ष को लेकर कमी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही मत करें। यदि आप उच्च प्रशासनिक अफसर हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा जोखिम का संकेत नजर आ रहा है। गणना इस बात का संकेत दे रही कि थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, लापरवाही मत करिएगा।
अब आप समझदार हैं मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ। आप उच्च पदों पर विराजमान हैं तो सरकारी नियमों का पालन करिएगा, कानून के दायरे का पालन करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जोड़ों में दर्द है, कहीं हाई बीपी है, शुगर है, लीवर है या हड्डियों में दर्द है, ऑर्थराइटिस जैसी बीमारी है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। मेरा अनुभव कह रहा है, मैं जो देख रहा हूं वो जरूर कहता हूं कि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में कुछ अच्छा जरूर घटित होगा आपके साथ। उस समय में इस समय का फायदा उठाया गया। फिर भी समझते हो, चाहे नौकरी, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे। दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र से कहता हूं कि 6 जून को शनि जयंती का पावन पर्व है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और मित्रों, साथियों, लगातार 4 महीना 19 दिन घर की पहली रोटी पर सरसों का तेल लगाई, थोड़ा सा गुड़ रखिए और गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। अद्भुत उपाय ये। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाकृतम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनिश्चर। इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियों का निवारण होगा। महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें और हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। शनिवार के दिन जितना आपका सामर्थ्य हो, गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराएंगे, तभी शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। मित्रों, साथियों, 4 महीना 19 दिन शनिदेव वक्री अवस्था में मेष राशि वालों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, ये आंकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती भूल हो गई हो तो ये दास हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता है। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है,
लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।